सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित महत्वपूर्ण मार्ग को बंद किए जाने के विरोध में धनबाद बार एसोसिएशन गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया। अधिवक्ताओं के पेन डाउन के कारण धनबाद कोर्ट परिसर में सभी न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गए, जिससे न्यायालय में आने वाले आम वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन के अनुसार सदर अस्पताल परिसर से होकर बार भवन तक आने जाने वाले यह मार्ग वर्षों से अधिवक्ताओं के आगमन और वाहन पार्किंग के लिए उपयोग में था। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कर इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे न सिर्फ अधिवक्ताओं बल्कि न्यायालय आने वाले आम नागरिकों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी गंभीर असुविधा हो रही है। रास्ता बंद किए जाने के विरोध में बुधवार धनबाद पर बार एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से रणधीर वर्मा चौक तक जोरदार विरोध मार्च निकाला था। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान की मांग की थी। हालांकि विरोध की वजह अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं किए जाने से अधिवक्ताओं में आक्रोश और बढ़ गया। बार एसोसिएशन का कहना है कि इस बार भवन इसी मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। रास्ता बंद होने के कारण अधिवक्ताओं को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, वहीं वादकारियों को पार्किंग और आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया इस मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन से कई बार बातचीत की गई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन नहीं मिला। संबंध में बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने स्पष्ट कहा, अधिवक्ता हमेशा कानून व्यवस्था और प्रशासन का सहयोग करते आए हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया निराशाजनक है। जब तक उक्त मार्ग को बहाल कर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। जो साथ है उसको मैं सैल्यूट करता हूं और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, धनबाद बार एसोसिएशन को विश्वास है कि अपने मुकाम पर निश्चित रूप से पहुंचेगा और प्रशासन को निश्चित रूप से मिलेगी। बंधु, आप जानते हैं कि जानबूझ करके सिविल सर्जन ने अपने गलत सोच का जिला में अधिवक्ताओं को उबाल में ला दिया है। गलत सोच का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उनको ये पता नहीं कि उनके पूर्व में भी यहाँ पर सदर अस्पताल था, पूर्व में भी धनबाद बार एसोसिएशन का ये अधिवक्ताओं का रास्ता था, ये उनको शायद ज्ञान नहीं। और अगर जब वो होश में आए, होश संभाले होंगे, अपने विभाग में ज्वाइन करने के पहले, तो भी वो इस रास्ते का उपयोग किए होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि आज वो गलत तरीके से प्रेस में अधिवक्ताओं के विरुद्ध में कुछ अनाप शनाप बात बोलने का कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन के विरुद्ध में हम लोग डैमेज सूट फाइल करेंगे, बात करा रहे हैं। हमारे झारखंड स्टेट बार काउंसिल के जैसे कुछ साथी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं जो धनबाद से संबंधित रखते हैं। ये मनोज कुमार सिंह जी, प्रशांत सिंह प्रयाग, कोई सभी अधिवक्ताओं में हम लोग संगठन एकजुट है हम लोग इस बात के लिए। और देखिए किस विपरीत परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा। ये पार्किंग का जो इश्यूज है वो आज का नहीं है। हम लोग बड़ा पेशेंस रखे, बहुत धैर्य रखे। एक कोर्ट कैंपस में भी कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं है, समुचित व्यवस्था तो है नहीं, आप देख ही रहे होंगे। हॉस्पिटल में प्रशासन के द्वारा अस्थायी रूप से सब प्रशासन के पदाधिकारी थे, सिविल सर्जन थे, उन लोगों के द्वारा भी हम लोग अस्थायी रूप से पार्किंग के लिए बात हुई थी और कमिट भी किए थे उन लोग। और उसके बाद प्रशासन का इतना उदासीन रवैया और तानाशाही टाइप से रात को दीवार दे देना। अरे अधिवक्ता यहाँ कोई हुलिज्म है थोड़ी ना, हम लोग उपद्रवी तत्व तो थोड़ी ना है कि हम लोग से सिक्योरिटी थ्रेट है आपको। हम लोग तो कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम लोग को ऐसा माने प्रतीत उन लोग ऐसा बिहेवियर उन लोगों का है कि बार एसोसिएशन का एग्जिस्टेंस को ही उन लोग मान नहीं रहे हैं। अधिवक्ता समुदाय भी समाज का एक अंग है। भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बोलिए, प्रशासनिक व्यवस्था बोलिए, न्यायिक व्यवस्था बोलिए, उसमें का स्थान रखता है अधिवक्ता समुदाय। इस बात को इग्नोर किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो आप बताइए कि हम लोग के पास तो संवैधानिक क्या तरीका है? हम लोग कोई सेल राइट तो है नहीं कि सरकार को हम लोग को सैलरी दे रही है। ये कितना दुख और कितना किस परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा अधिवक्ताओं को, इसकी आप कल्पना कीजिए आप। और हम लोग अधिवक्ता समुदाय एकजुट हैं, इसमें कहीं कोई नहीं। आप देख भी रहे होंगे कि सभी लोगों में उत्साह है। और सरकार यदि हम लोग का एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रही है तो अरबों खरबों का जो न्यायिक व्यवस्था है वो बनाकर चला लें। अधिवक्ता के बिना न्यायाधीश बैठे हुए हैं,
लिटिगेंट्स को थोड़ी सी परेशानी है, उनसे क्षमा मैं याचना करूंगा मैं कि ये लड़ाई जो हमारी है ना, इसको आप खाली अधिवक्ता समुदाय के लिए मत सोचिए। आप प्रेस बंधु हैं, आप न्यायालय क्षेत्र में आते हैं, बार एसोसिएशन में आते हैं, न्यायिक व्यवस्था में आते हैं कवर करने के लिए। आप गाड़ी कहाँ लगाए हैं, कहाँ व्यवस्था बताइए? सरकार चाहेगी तो फाइन कर देगी, चालान कर देगी, और होता भी है। लिटिगेंट लोग हम लोग के पास आते हैं कि सर चालान कर दिया, कोर्ट में आए थे काम के लिए, कहाँ रखें गाड़ी, तो हम लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं हम लोग। किस तरह से आप विरोध अभी जब पेन डाउन करते हैं? ये पेन डाउन का विरोध है। देखिए, सरकार हमारे एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रही है, तो जिस बात को वो मान नहीं रही है तो उनको हम सहयोग कर रहे हैं सरकार को। कि अधिवक्ता समुदाय कुछ है ही नहीं, उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कुछ जरूरत ही नहीं है आपका कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, तो आपको सहयोग ही कर रहे हैं ना। आप जिस बात को मान रहे हैं उसको मैं आपको सहयोग हम कर रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग निरी है, लाचार लोग हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे। कल अल्टीमेट भी दिया था जिला प्रशासन को कि अगर हम लोग की मांग को नहीं मांगे जाता तो हम लोग काम बंद कर रखेंगे। कुछ प्रकार से काम नहीं होगा, और प्रशासन का तो बताया ना, उसकी मंशा को हम लोग पूरा कर रहे हैं भाई, हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो लाट साहब लोग आजकल जो अंग्रेजी व्यवस्था मानसिकता को लेकर के आ गए हैं ना, तो उनकी मंशा को मैं पूरा कर रहा है अधिवक्ता समुदाय। अधिवक्ता समुदाय के बारे में गलतफहमी है प्रशासन को कि सिर्फ अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ आते हैं। अरे समाज का बहुत बहुमूल्य हम लोग योगदान देते हैं न्यायिक व्यवस्था में। कोई एक अधिवक्ता ऐसा नहीं होगा जो कि पर डे 2-4-5 को क्लाइंट का प्रो बोनो मैंने फ्री में केस नहीं करता है, लड़ता है। और प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है, जो ज्यादती है ना, उसी के विरुद्ध में लड़ता है। इसलिए हम लोग अधिवक्ता समुदाय दुश्मन है। किसी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा जब तक पार्किंग का हम लोगों के लिए अस्थायी समाधान की व्यवस्था नहीं होगी। पार्किंग के लिए सिर्फ एडवोकेट्स के लिए नहीं, आपके लिए भी, लिटिगेंट्स के लिए भी। और जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हुए रात के अंधेरे में दरवाजा दिया गया है, ये मान सम्मान का मर्दन किया गया है, उस मान सम्मान को जब तक रिस्टोर नहीं किया जाएगा तब तक अधिवक्ता समुदाय हम लोग इसी तरह से आएंगे और अपने अपने घर जाएंगे। ऐसे में तो लोगों को जो दूर दराज से आता है समस्या तो हो रही है, तो समस्या हो रही है, उनसे लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये समस्या अधिवक्ता नहीं क्रिएट कर रहा है ना, ये शासन के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है ना, प्रशासन के द्वारा किया गया है ना। आज जो लिटिगेंट लोग जो आ रहे हैं, तो मैंने बजरंग बली ऐसा तो उड़ करके सब यहाँ नहीं ना आ जाएगा। जो व्यवस्था है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो पार्किंग कहाँ कीजिएगा? आप ही यहाँ कवर करने के लिए आए, बताइए पार्किंग कहाँ की लॉफुल है, आपका चालान कर देगा, क्या कीजिएगा? तो ये समस्या अधिवक्ता का ही नहीं है, लिटिगेंट्स के लिए भी हम लोग काउज के लिए लड़ रहे हैं। और अधिवक्ता समुदाय इस बात को और बता रहे हैं कि शासन व्यवस्था हो चाहे जो सरकार हो, उसका दुश्मन हमेशा अधिवक्ता समुदाय इसलिए रहता है कि उसकी ज्यादतियों का विरोध कौन करता है, न्याय कौन दिलाता है? पुलिस ज्यादती करता है तो उसको न्याय कौन दे जाता है? कोर्ट में। प्रशासन का यदि कोई ज्यादती होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो उसके विरुद्ध में आवाज कौन उठाता है? तो हम तो दुश्मन है ही, रडार में तो हम है ही। तो सब पब्लिक से भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, जिनको थोड़ा बहुत जो भी कष्ट होगा इस आंदोलन में, उन लोग का भी साथ चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ अधिवक्ता की नहीं है, लिटिगेंट्स के लिए भी है, आम नागरिकों के लिए भी है।